बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पाथ ऑफ विजडम। हिकमत का असल रास्ता कौन सा है। याद रखें, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हमारे लिए आसान तरीका ये है कि उसके बारे में स्टडी करें। जिसको अकाउंट सीखना है उसको अकाउंट स्टडी करना पड़ेगा। जिसको साइंटिस्ट बनना है उसको साइंस स्टडी करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स बनना है तो उसको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसी तरह जब आपको कामयाबी चाहिए तो आपको सक्सेस पढ़नी पड़ेगी, और जब आपको हैप्पीनेस चाहिए तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मैं कैसे हैप्पी रह सकता हूँ। और अगर आपको वेल्थ चाहिए, दौलत चाहिए, तो आपको दौलत के बारे में पढ़ना और सीखना पड़ेगा। ये है पाथ ऑफ विजडम कि पहला तरीका ये कि पॉइंट ये है कि आपने उसको स्टडी करना है, और दूसरा ये कि उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जी आप जो है वो माल के पीछे पड़ गए। याद रखें, अगर माल की अहमियत ना होती, हमारा रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दो चीज़ें ना मांगता, जान और माल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी मांगते हैं दो चीज़ें मांगते हैं, जान और माल के साथ दीन इस्लाम की मदद करो। तो इसलिए माल की बड़ी अहमियत है। तो हमें जो है वो माल, सारी ज़िंदगी उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाते। कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। तो इसी तरह दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए, माँ बाप के, बीवी बच्चों के हकूक़ अदा नहीं कर सकते। तो माल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो मेरा असल जो एम है वो यही है कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन हो, हमारा फाइनेंशियल आईक्यू बेस्ट हो। हम जो हैं जब कमाई करनी है तो हम बेस्ट पे क्यों ना कमाई करें। हमने ज़रूर वो छोटी छोटी लल्लू पंजूसी कमाई करनी है, नहीं, हमें टॉप पे जाना है। तो इसलिए मैं उसकी आपको पाथ ऑफ विजडम बता रहा हूँ। सबसे पहले आप स्टडी करें वेल्थ को, और वेल्थ के बारे में स्टडी करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें। अब ये तो नहीं है, जॉब एक प्रैक्टिस नहीं है। जॉब एक आपके लिए वो पैरामीटर है जो दूसरे लोगों चाहते हैं कि आप अपनी स्किल्स को, जो आपने पढ़ा, उनके लिए काम करें। तो इसलिए पाथ ऑफ विजडम के लिए सबसे पहले ये है कि सर्च करें। अब उसकी बेहतरीन मिसाल है, अगर मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ कि जी फलां सॉन्ग जो है ना वो सुना दो, तो आपको सारे सॉन्ग ही मिलने हैं। इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, उर्दू सॉन्ग, आपको वो सॉन्ग ही दिखाएगा। इसके बाद अगर आप लिखें, जी वो एक बंदा लिखता है जी मुझे इंग्लिश लेक्चर चाहिए, तो वो सारे के सारे इंग्लिश लेक्चर दिखाएगा। गूगल पे आप जाएंगे तो आप कहेंगे जी मुझे जो है ना वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स की जॉब चाहिए, तो वो सारी की सारी आपको वही देगा। तो ये लॉ ऑफ नेचर में से है, जो सर्च करते हैं वो मिलता है, वही मिलता है जो आप सर्च करते हैं। और जितनी शिद्दत और जितनी डीप के साथ, गहराई के साथ आप सर्च करेंगे वो आपको मिलेगा। तो इसलिए आपने वेल्थ के बारे में सर्च करना है कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमा लूँ, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमा लूँ, अपना कम से कम टाइम दे के मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा लूँ। तो ये एक बेहतरीन फार्मूला है, और ये अक्लमंदी की सबसे पहली अलामत है। दूसरी चीज़ क्या है, वो है हमारे पास कैप्चर। हमें जो चीज़ मिल गई, जो हम ढूंढने गए थे, वो हमें मिल गई। अब उसके ऊपर उसको कैप्चर कर लें, यानी उसको अपने पास नोट कर लें किसी तरह से। कोई फार्मूला है, कोई आइडिया है, कोई लेक्चर है, कोई बुक है, कोई बेस्ट मेंटोर है, कोई जो है वो बेहतरीन आपको सिखाने वाला है, कोई इन्वेस्टर है वेल्थ के बारे में। क्योंकि हमारा टॉपिक ये है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये सारी की सारी, कि जब आपको वेल्थ ही लेनी है, दौलतमंद बनना है, तो फिर आपने इसको, जो चीज़ें आप ढूंढने गए थे वहाँ जो मिल गई, उसको कैप्चर कर लेना है। तो आजकल मोबाइल है, आप मोबाइल पे कैप्चर कर लें, आप तस्वीरें बना लें, आप डाउनलोड कर लें, उसकी बुक्स डाउनलोड कर लें, वीडियो डाउनलोड कर लें जो आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताए। लेकिन हम अजीब लोग हैं कि हमें अपनी लाइफ के जो बता रहे हैं लोग, उसको हमने नहीं सुनना। गाने सुन लेंगे, न्यूज़ सुन लेंगे, सियासत सुन लेंगे, सब कुछ सुन लेंगे, जो आपकी लाइफ बना रहा है उसको हम टाइम नहीं देते। तो इसलिए आपने कैप्चर करना है। लिख लो, बुक पे लिखो, नोटबुक पे लिखो। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं उस पर अंडरलाइन करें, हेडिंग लिखें, अपने नोट्स लिखें कि इससे मुझे क्या समझ में आई है। तो आपको विजडम का दूसरा जो स्टेप है वो है आपने कैप्चर करना है। तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपना रिफ्लेक्शन देखना है कि मैं जो पास्ट में गुजरा उसमें कितनी गलतियां की हैं मैंने, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना गलत मैंने सब्जेक्ट पढ़े, कौन कौन सी मैंने अपनी जो है ना वो इवेंट्स गलत मैंने अटेंड किए, इसी तरह से मैंने पैसा कहाँ ज़ाया किया, इसी तरह से मैंने ओवर एक्सपेंसेस कहाँ कर लिए, अब मुझे अर्निंग के ऑप्शन जो मिले थे मैंने कहाँ कहाँ ज़ाया किए। इसी तरह बेस्ट ऑप्शन के ऊपर गौर करें, कौन कौन से मेरे पास बेस्ट ऑप्शन थे, अब आने वाले कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं, कौन से लोग हैं जो
मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे साथ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ बिजनेस में अपनी स्किल्स लगा सकते हैं, मेरे साथ अर्निंग करने के लिए मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, मैं टीम बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। तो ये सारे के सारे आपकी लाइफ के रिफ्लेक्शंस हैं। जब आप इस पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, यानी वो जो पहला पॉइंट आपने सर्च ही नहीं किया मैंने क्या गलतियाँ की हैं और क्या मेरे पास बेस्ट पॉइंट थे, तो उस वक्त तक आप वो हिकमत का रास्ता जो विजडम, पाथ ऑफ विजडम है, वो आप हासिल नहीं कर सकते। आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये कि हमारे पास लर्न फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमें दूसरे ज़राए से सीखना है। सबसे पहले इसका पैरामीटर वो ये है कि जब हमने वेल्थी होना है तो वेल्थी लोगों के पैरामीटर देखेंगे ना। हमें करनी वेल्थ है, लेनी वेल्थ है, लेकिन हम देखते हैं गरीबों को जो बेचारे वो जो है 9 से 5 तक की लाइफ गुजारते हैं और 9 से पहले 2 घंटे उठते हैं ऑफिस जाने के लिए और 5 बजे के बाद जो है वो बेचारे फिर निकलते निकलते उनको 7 बज जाते हैं। ना उनके पास घर वालों के लिए टाइम है, ना उनकी लाइफ इंजॉयमेंट के लिए उनके पास टाइम है, ना वो अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम उनको देखते चले जाएंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। जिन लोगों को ये ज़िंदगी अच्छी लग रही है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ज़्यादा वेल्थी बन के मैं फ्रीडम ऑफ लाइफ लूँ, मैं क्यों उसी चक्कर व्यू में पड़ा रहूँ, तो असल विजडम ये है कि अर्निंग भी हो, लाइफ को एंजॉय भी करूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बेस्ट हो और मैं जो है मेरा अर्निंग जो है वो ना रुके, कमाई ना रुके। ये है असल अक्लमंदी, ये है असल हिकमत और ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसको कहते हैं पैसिव इनकम, कि आप सो रहे हैं आपकी अर्निंग हो रही है, आप जो हैं वो कहीं भी दुनिया में जा रहे हैं लेकिन आपकी अर्निंग स्टॉप नहीं होती। लेकिन जॉब करने वाले जब वो ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं उनकी स्टॉप हो जाती है सैलरी। जब वो बीमार हो गए या खुदा न खास्ता उनको कोई एक्सीडेंट हो गया या वो नहीं जा पा रहे तो वहाँ से उनको अर्निंग बंद हो जाती है। तो इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो इसलिए बेस्ट विजडम जो है वो ये है, हिकमत और दानाई, कि आप अपने लिए बेस्ट का इंतखाब करें और वो सोर्स ऑफ इनकम हो जो आपके बगैर भी आपकी पॉकेट में पैसा लेकर आए, जो आपके पास लोग आपके लिए काम कर रहे हो, जिन लोगों ने जिस तरह से हम लोगों के लिए जॉब करते हैं और उनकी जो है वेल्थ बढ़ाते हैं, इसी तरह हम ऐसे पैरामीटर इस पे काम करें कि लोग हमारे लिए काम करें। तो इसलिए और असल आखिरी रास्ता वो यही है कि हम अल्लाह को राज़ी करके जाएं। याद रखें, अगर हमने अल्लाह को राज़ी नहीं किया, वज़ीर आज़म बन गए, जर्नैल बन गए, हम पूरी दुनिया पे हमने हुकूमत कर ली, एक दिन हमने मर जाना है और मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। तो अल्लाह को अगर हमने राज़ी ना किया और हमने हलाल हराम की तमीज़ ना की तो फिर हमारी ज़िंदगी की कोई कामयाबी कोई मानी नहीं रखती, सब बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे अहम पॉइंट ये ज़हन में रखा करें कि हमने अल्लाह को राज़ी करके जाना है। इसीलिए हम कहते हैं डबल सक्सेस पे काम करें ताकि हमें दुनिया में भी कामयाबी और सुकून और इज़्ज़त मिले और आखिरत में भी हमें अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह हमसे राज़ी हो, वहाँ भी हमें सुकून और इज़्ज़त मिले। थैंक यू।